2 महीने 8 दिन के बाद रबीउल अव्वल, रबीउल सानी और जमादिल अव्वल 3 महीने नौचंदी के अलम नहीं निकलते थे, इसलिए कि ये तीनों महीने ईद के हैं। अब जमादिल सानी से अलम शुरू होते थे और फिर रजब की नौचंदी सबसे बड़ी नौचंदी होती थी, इसलिए कि उस महीने में इमाम हुसैन ने सफर किया तो उसको मखसूसी कहते थे। और वही रजब की नौचंदी और जिलहज की नौचंदी इमाम हुसैन के रोजे की मखसूसी, उसको यौम अरफा कहते हैं। और रोजों पे मजमा होता है और जो रोजों से दूर है वो अलम निकाल कर नौचंदी मनाते हैं। तो ये कुछ रवायात हैं। इसमें अगर साहिबान बयाज अलविदा कहें और खुदा हाफिज कहें तो हुसैन को नहीं कह रहे हैं खुदा हाफिज, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपके कदम आए थे। चूंकि रवायत यह है कि मुहर्रम का चांद होते ही हुसैन की जरी को स्यापोश कर देते, काला गलाफ चढ़ा देते और करबला में सन्नाटा हो जाता है। करोड़ों लोग मौजूद हैं लेकिन जरी पे सन्नाटा। 4 करोड़ इस साल आए, लेकिन जब जरी पे नजर डालेंगे तो सन्नाटा, यानी जरी का मकीन जरी में नहीं है। खुद्दाम ने खाम में देखा और उसने पूछा सन्नाटा क्यों है आपकी जरी पे? का जब मुहर्रम का चांद होता है तो हम उनके पास जाते हैं जो करबला से दूर, क्योंकि हमारा उनका वादा है, क्योंकि हमारा उनका वादा है तो हम वहां जाते हैं। और चूंकि वो हमारे शहर करबला से बढ़कर मुहर्रम मनाते, वहां वो हमारे बच्चे का झूला भी बनाते हैं, वो हमारे फर्जंदों के ताबूत उठाते हैं, वो हमारा ताबूत उठाते हैं। यहाँ ताबूत नहीं उठते, यहाँ झूला नहीं निकलता, इसलिए कि यहाँ मेरी कब्र है और वहां सबीलें रखी जाती हैं और वहां मेरे घोड़े की शबी निकलती है। और ये सब कुछ देखकर वहां के अज़ादारों को गश आते हैं। और फिर मैं मजलिस में देखता हूं तो एक तरफ बूढ़े रोते हैं, एक तरफ जवान अली अकबर को पुकार करो। फिर रवायत का एक जुमला ये है कि फिर मैं ये देखता हूं कि 4-4 साल की बच्चियां घुटनों पे मुंह रख के हाय सकीना कह करो। इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी होता है। वो बहुत मोहब्बत करते हैं। और 2 महीने 8 दिन के बाद हुसैन वापस करबला पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कायनात के बंदों में बांट दी, बंदों को दे दी। मैं आलिम हूं, इसलिए मैं तमाम बंदों को चाहता हूं इल्म सीखें। मैंने इल्म दे दिया, अक्ल दे दी, अपनी सिफत दे दी। चूंकि मैं रहम दिल हूं, इसलिए मैंने इंसान में रहम बांटा, जुल्म नहीं बांटा। चूंकि मैं आदिल हूं, इंसानों में अदल बांटा। अब इसकी जिद जो है, इल्म की जिद जहालत, अदल की जहालत जुल्म। तो इसके क्या मानी है? यानी अदल बांटा और मैं जुल्म नहीं पसंद करता कि बंदे जुल्म करें। मैंने बंदों में इल्म बांटा ताकि इल्म पाकर बंदे जाहिल ना रहे। मैंने रहम बांटा ताकि ये सख्त दिल ना बन जाए।
मैंने करामत बांटी ताकि माशरे में ये इज्जत हासिल। मैं करीम हूं, मैंने करामत बांटी। मैं सत्तारुल उयूब हूं, बंदों के हरकत गुनाह पर्दा डाल देता हूं। मैं बंदों के गुनाहों को कभी जाहिर नहीं करता। मैंने कभी ये ऐलान नहीं किया कि फला बंदा फला दिन ये गुनाह कर रहा था, और मैं बरसहा बरस से सदियां गुजर गई, बंदों के ऐब ढाकता रहा और कयामत तक ढाकता रहूंगा। ये सिफत भी मैंने बंदों को दी कि तुम दूसरों के गुनाह ढाको, सवाब पड़ेगा। तो अगर 9,999 सिफात अल्लाह में हैं, तो सारी सिफात बंदों में बांट। अगर किसी को एतराज है तो वो बता दे। किसी मुसलमान को इतराज है, किसी आलिम को इतराज है, किसी मुज्तहिद को इतराज है, तो मेरी दलील को बातिल करार दे दो। कह दे आप गलत कह रहे हैं, अल्लाह अपना इल्म बंदों में बांटेगा, अपनी करामत बंदों को देगा। मुकर्रम बनाया तुम्हें, ये आयतें हैं कुरान की। इंसान तुझे मुकर्रम बनाया, तकरीम के काबिल बनाया। तकरीम यानी एहतराम, चूंकि मेरा भी एहतराम होता है, तेरा भी एहतराम कराया बहैसियत इंसान। तुझे मुकर्रम बनाया। कह लेते हैं ये आलिम तशरीफ ला रहे हैं, ये वकील साहब तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ने सिफात भी दे दी और इजाजत भी दे दी। काहे की इजाजत दे दी? तुम अपने बच्चों के नाम रखो। तुम्हारा बच्चा अल्लाह थोड़ी हो जाएगा। अपने नाम बंदों को दे दिए और आपको इजाजत दे दी। अब आप आराम से नाम रखते हैं। वकील, आलिम, सत्तार, गफ्फार रखते हैं ना। मगर एक नाम मना कर दिया, बच्चे को अल्लाह ना कहना। एक नाम। अब जनाब उन्होंने कहा भाई ये नाम रखेंगे, अच्छा तो ऐसे रखेंगे, अल्लाह रखा, अलादीन, मतलब किसी में मिला मिला के अल्लाह, वो भी इस्तेमाल हो गया। अल्लाह का लफ्ज भी बंदों का रख दिया गया। और रब दीन, मोहम्मद रब, रब्बा रख दिया गया। किसी ने न कहा क्यों शिर्क कर रहे हो, ये सत्तार, गफ्फार, वकील, आलिम। अब यही सारे लफ्ज हमने कहा अली में भी थे, अली आलिम, अली वकील। अली करीम, अली रहीम। अब शिर्क हो। जब तक हमारे बच्चों के नाम थे ठीक था, चूंकि अली के लिए कह दिया अब शिर्क हो। अब आप नुसैरी हो गए, अब आप नुसैरी हो गए। क्या है? इल्म से दूरी, जेल से मोहब्बत। कह चुका सिफात इसलिए दिए बंदों को ताकि बंदे अपने करीब सिफात को पाकर अल्लाह की सिफात को समझ सकें। मासूमीन को वो सिफात इसलिए दी
ताकि बंदों से वो अफजल हो और अपनी सिफात के जरिए अल्लाह को आसानी से समझा दें। अब जब ये मंजिल गुजर गई इल्म की कि अल्लाह और तौहीद, जिसमें अब दूर तक जाना नहीं चाहता, तो अब अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद अब अपने को समझाओ कि मोहम्मद क्या है। अब मोहम्मद क्या है? सूरह मोहम्मद उतरा, आयतें उतरी, तिलावत में आए मोहम्मद क्या है, मोहम्मद की सीरत क्या है, सूरत क्या है, करामत क्या है, शराफत क्या है, शजरा क्या है, खुसूसियात क्या हैं, सिफात क्या हैं, समझाना शुरू। ऐसा ना हो कि जब पर्दा फरमा जाए तो तारीख में लिखी बातें उम्मत भूल जाए कि मोहम्मद कैसे थे। इसलिए अल्लाह ने तय किया कि कयामत तक सिफात मोहम्मद को जिंदा रखेंगे। इसलिए कहा कि 14 है, 14 है, 14 में 13 मिसले मोहम्मद हैं। अव्वल अना मोहम्मद, आखिर अना मोहम्मद, औसत अना मोहम्मद, कुल्लु अना मोहम्मद। इनका पहला भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, इनके दरमियान में भी मोहम्मद, ये सबके सब। सूरत तो है ही मोहम्मद, नस्ल है, शजरा है, खून है, कदो कामत तो है, रफ्तार व गुफ्तार तो है, चेहरा तो वही है, वो तो होना ही था, लेकिन सीरत भी वही है। सीरत भी, जो अमल फातिमा इक़दाम करें, अगर उस जगह मोहम्मद हो तो वही करेंगे जो फातिमा ने किया, और अली ने जो इक़दाम किया, अगर उस जगह मोहम्मद हो तो वही अमल करेंगे मोहम्मद जो अली ने किया। हसन ने जो इक़दाम किया, अगर उनकी जगह मोहम्मद हो तो वही काम करेंगे जो हसन ने किया। जो हुसैन ने इक़दाम किया, अगर उनकी जगह मोहम्मद हो तो वही इक़दाम करेंगे जो हुसैन ने किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना, अपने कानों से सुना कि आपने फरमाया, मेरा बेटा हसन सर के बालों से लेकर नाफ तक मुझसे मुशाबे है, और नाफ से पैर के अंगूठे तक मेरा हुसैन मुझसे मुशाबे है। हदीस मशहूर हो गई, सबको याद हो गई। अबू हुरैरा ने भी सुनाई, बाहर वालों ने भी सुनाई, घर से बीबी ने सुनाई, बाहर वालों ने, असहाब ने सुनाई, और सबको रट गई, और तमाम शिया सुन्नी ने हदीस लिख दी। तो जाहिर है कि अपने बच्चों की तारीफ अगर वो तकमील तक पहुंचे हों सीरत की, तो तारीफ तो होनी चाहिए, लेकिन हर हदीस का कोई मफहूम है। हालांकि हसन हुसैन दोनों नाना की शबीह हैं, सर से पैर तक शबीह हैं, लेकिन ये वाजे करना कि बिल्कुल शबीह हसन सर के बाल से नाफ तक और नाफ से पैर के अंगूठे तक हुसैन, इसमें कोई राज है। अब राज क्या है वही तलाश करना है। इसलिए कि ऊपरी हिस्से में हाथ होते हैं और निचले हिस्से में पैर होते हैं। हसन के हाथ मेरे हाथ, हुसैन के पैर। तारीख ने लिख दिया, हाँ हसन सुलो पसंद थे, नर मिजाज थे, सुलो कर ली। इमाम हुसैन जरा जलाली थे तो जंग की, गोया सीरत अलग कर दी, यानी मिजाजों में फर्क दिखा दिया। अब क्या जरूरत है कि लिबास जन्नत से आ गया है बच्चों के लिए, पहना दीजिए। नहीं, बच्चे भी तो कुछ बताएं, मंजिले हिदायत पर हैं।
बच्चों ने कपड़े पहन लिए, कहा नाना कपड़े तो पहन लिए, सवारी सवारी, सब अपनी सवारी पे बैठे हैं। और हम तो सहने मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, दोनों हाथ जमीन पे टेक दिए और चलने लगे नाके की तरह और कहा आओ बैठो, ये तुम्हारी सवारी है, ये तुम्हारी सवारी। यहां तक काफी था? नहीं, अब बच्चे तो आगे हिदायत लेके जाएंगे ताकि इंसानों के समझ में आए कि फौरन एतराज नहीं करते, पहले रुमूज को समझो। तो एतराज जो होने वाला है उसका जवाब दिया जा रहा है। बच्चों ने कहा नाना ये कैसा नाका है? इसलिए कि नाके की तो मेहार होती है, जो जो अपनी सवारी पे बैठे हैं मेहार को पकड़े हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हैं दोनों, एक इस पहलू पे एक इस पहलू पे, मेहार कहाँ है? रसूल अल्लाह ने एक जुल्फ हसन को दी, का पकड़ो, दूसरी जुल्फ हुसैन को दी, का ये तुम्हारी मेहार है, ये तुम्हारी मेहार है। अब रसूल बने हैं नाका, रसूल बने हैं नाका। शाहजादी ने कहा बच्चों से तख्ती लिख के लाओ, देखें तो हुरूफ कौन सजा के मोती की तरह लिखता है। जबी से मशहूर हुआ है, मोती टाक दिए, वरना लफ्ज और मोती की क्या तशबीह है? मोती कहां से आ गया? तहरीर में मोती कहां से आ गया? उस वक्त से यह मुहावरा इजाद हुआ कि अगर कोई अच्छी राइटिंग से लिखता है, खत अच्छा है, तो कहा मोती टाक दिया आपने, आपके हुरूफ तो मोती की तरह चमक रहे हैं। बच्चों ने लिखा, मां को दिया, मां ने कहा भाई दोनों ने बहुत अच्छा लिखा, चूंकि तहरीर का ताल्लुक मोती से है, कहा देखो मेरे गले में मोती की ये माला है और मैं इसे तोड़ती हूं, ये मोती जमीन पे बिखरेंगे, जितने तुम उठा लो वो तुम्हारा इनाम। अब इत्तेफाक से मोती की लड़ी में थे 7 मोती, जैसे ही जमीन पे मोती गिरे बीबी के हाथ से 3 उठाए हसन ने और 3 उठाए हुसैन ने। अब एक बचा, इधर से हसन का हाथ बढ़ रहा था, इधर से हुसैन का हाथ। अब अगर ये एक मोती कोई उठा ले तो जिसके पास 4 आएंगे वो अफजल हो जाएगा। अब जाने कौन उठाए, छोटा भाई उठाए कि बड़ा भाई उठाए? अल्लाह ने जिब्रील से कहा इससे पहले कि दोनों के हाथ बढ़े, पर से अपने मोती को 2 टुकड़े कर दो। मोती टूटा, आधा इधर आया आधा इधर, आधा हसन ने उठा लिया आधा हुसैन ने उठा लिया। भाई बराबर रहे भाई। देखिए मोती इनाम में मिले, इसलिए तहरीर के साथ लफ्ज मोती मुहावरे में हसन और हुसैन के सदके में आ गया। तहरीर खुशखती के लिए मोती का लफ्ज आ गया। सवाल यह है, एक मोती बचा था, अगर वो एक मोती बड़ा भाई या छोटा भाई उठा लेता तो इख्तिलाफ फिक्र पैदा हो जाता कि एक ने 4 उठाया एक ने 3 उठाए। अल्लाह ने बताया दुनिया को इनमें इख्तिलाफ है ही नहीं, ये अपनी आदात व अतवार में बराबर हैं, ये इल्म में बराबर, ये शजरे में बराबर। नाना एक, बाप अली, दोनों की मां फातिमा, सिफात में एक, सूरत में एक, सीरत में एक, कम ज्यादा कैसे हो? अब रसूल के दोष पे दोनों हैं, जुल्फ इधर और जुल्फ इधर। अब अगर हसन ने ये कहा जुल्फ खींच करके नाना मैं तो बाएं मोड़ना चाहता हूं आपको, और हुसैन ने जुल्फ खींच के कहा मैं दाएं मोड़ना चाहता हूं,
तो इख्तिलाफ फिक्र हो जाएगा। अब ये बताइए, एक ही वक्त में एक कह रहा है बाएं, एक कह रहा है दाएं। अब रसूल अल्लाह का सर तो एक है, वो दाएं मुड़ेंगे के बाएं, दाएं मुड़ेंगे के बाएं, इंसाफ कैसे होगा? तो रसूल अल्लाह ने बताया अगर इख्तिलाफ फिक्र होता तो मैं जुल्फे देता ही। ये तो आप लिखेंगे अपनी नाकिस अक्ल से, जिहालत की वजह से कि उन्होंने सुलह कर ली, इन्होंने जंग की। बल्कि रसूल अल्लाह ने तो फरमा दिया कि अगर हसन की जगह हुसैन होते तो वही करते जो हसन ने किया, और अगर हसन करबला में होते तो वही करते जो हुसैन ने किया। और दुनिया को यह पता ही नहीं दोनों काम बराबर हैं। अब ये तो कहने का तरीका है, जिसके पास इल्म होगा वही तो कहेगा कि हसन ने खुदा के दुश्मनों को कलम से कत्ल किया, हुसैन ने जुल्फ। कलम और तलवार बराबर है, कलम और तलवार बराबर हैं। मुंह से बोलोगे या चुप बैठे रहोगे? कलम और तलवार बराबर हैं। अरे तलवार से मारा, सर उड़ा दिया और जज ने लिखा फांसी,